class 4th, subject English, lesson 2, Greediness of King Midas. Many years ago there lived a king named Midas. बहुत साल पहले मिडास नाम का एक राजा रहा करता था. He was greedy, बहुत लालची था. King Midas was very rich. किंग मिडास यानी राजा मिडास जो था वो बहुत अमीर था. इट वॉज सेड दैट ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड. वह कहता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा सोना है दुनिया में किसी और राजाओं की तुलना. वन रूम ऑफ हिज ग्रेट कास्टल वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड विथ येलो गोल्ड पीसेस. उसके महल में जो एक रूम है वो गोल्ड पीस यानी सोने के टुकड़ों से भरा हुआ है. सोने के पीले टुकड़ों से लगभग भरा हुआ है. बट ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच. पर वो उससे और भी अधिक अमीर बनना चाहता था. ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर वेल्थ. वह हमेशा अधिक धन पाने के लिए सोचता रहता था. इवन इन ड्रीम ही बेग्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. और वो अपने सपनों में भी सोने और चांदी के लिए भीख मांगा करता था. किंग मिडास हैड वन लिटिल डॉटर हुज नेम वॉज मैरी गोल्ड. राजा मिडास की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम क्या था? मैरी गोल्ड. एट लास्ट द किंग ग्रो फॉर सो फाउंड ऑफ हिज गोल्ड दैट ही लव्ड इट मोर देन एनीथिंग एल्स इन ऑल द वर्ल्ड. राजा मिडास जो थे वो सोने के यानी गोल्ड के इतने शौकीन थे कि उन्हें इस दुनिया में और कोई अच्छा नहीं लगता था. यानी उनके प्यार की और उन्हें और किसी से भी प्यार नहीं था इस दुनिया में जितना कि वो सोने से प्यार किया करते थे. ही इवन लव्ड इट मोर देन हिज ओन लिटिल डॉटर. यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी सोने से ज़्यादा प्यार नहीं करते थे. उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रिय थी? सोना, गोल्ड. वन डे विल ही वॉज इन हिज गोल्ड रूम काउंटिंग हिज मनी. एक दिन वो अपने गोल्ड के रूम में अपने मनी यानी अपने पैसे को गिन रहा था. अ ब्यूटिफुल फेरी स्टूड बिफोर हिम. उसके सामने एक सुंदर सी परी आई. मिडास saw the fairy coming toward him. मिडास asked her. मिडास ने देखा कि उसके सामने एक परी आई है तो उनने उसे पूछा, Who are you? तुम कौन हो? उन्हें पूछा कि तुम कौन हो? Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आई हो? The fairy said, Midas, I have come to congratulate you because you are the richest king in the world. उन्हें कहा, मिडास मैं तुम्हें यहाँ बधाई देने आई हूँ क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर राजा हो. There is no king who has so much gold as you have. There is no king. यहाँ ऐसा कोई राजा नहीं है who has so much gold as you have. जिसके पास इतना सोना हो जितना तुम्हारे पास है. That may be, said the king. राजा ने कहा, जैसा as you see, जैसा आप देख सकते हैं. I have this room full of gold. मेरे पास ये जो कमरा है ये पूरा गोल्ड से फुल है यानी भरा हुआ है. बट आई शुड लाइक मच मोर. पर मुझे इससे भी ज़्यादा अधिक की कामना है यानी इससे ज़्यादा चाहिए. फॉर गोल्ड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. सोना जो है वह इस दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ है. बेस्ट यानी बहुत अच्छी और बहुत वंडरफुल थिंग है. अश यू श्योर? आस्क्ड द फेरी. क्या तुम्हें यकीन है? किसने पूछा? परी ने पूछा. आई एम वेरी श्योर. हाँ मुझे यकीन है. आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड. हाँ मुझे यकीन है मुझे अधिक और अधिक सोना चाहिए. आंसर्ड द किंग. ऐसा मिडास ने आंसर किया. वुड यू आस्क फॉर मोर गोल्ड इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश. तो अगर मैं तुमसे एक विश पूरी करूं यानी तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूं तो
तुम अधिक सोना मांगोगे मुझसे? इफ़ आई कुड हैव बट वन विश, हाँ, अगर मुझे अपनी इच्छा पूरी अगर मुझे अपनी एक इच्छा पूरी करनी हो तो। सेड द किंग, आई वुड आस्क दैट एवरीथिंग आई टच शुड टर्न टू ब्यूटीफुल गोल्ड। तो उनने कहा, मेरी ये इच्छा है कि मैं किसी भी चीज़ को छूऊं तो वो सोने में बदल जाए। द फेरी सेड, योर विश शैल बी ग्रांटेड। परी ने कहा, एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग। परी ने कहा, कल सुबह आपकी इच्छा कल सुबह सूर्योदय के समय तक ये पूरी हो जाएगी। योर slightest touch will turn everything into gold, but I warn you that your wish will not make you happy। पर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुमने जो इच्छा मांगी है इससे तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं होगी। मिडास रिप्लाई, आई विल टेक द रिस्क। तो मिडास ने उसका जवाब दिया, मैं जोखिम उठाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। After that fairy disappeared, the next day King Midas awoke very early. He was eager to see if the fairy promised had come true। परी के निराश होने के बाद अगले दिन राजा मिडास जो था अगले दिन बहुत जल्दी जग गया, सो के जल्दी उठ गया, ये देखने के लिए कि परी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है कि नहीं, यानी परी ने जो प्रॉमिस किया था वो सही है कि नहीं है। He tried to test the gift by touching the bed with his hand। उन्हें उस गिफ्ट को कैसे यूज़ किया, उन्हें टेस्ट किया यानी उस गिफ्ट को कैसे, अपने बेड को टच करके। द बेड टर्न इनटू गोल्ड। उसे लगा कि अगर उन्हें जो विश मांगा है वो पूरी हुई है तो जब मैं अपने बेड को छूँगा तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड का बन जाएगा, यानी वो उसका जो पलंग है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। He touched his cloth instantly and they turned into gold। तो उसका जो बेड था वो भी गोल्ड का हो गया। उसने तुरंत अपने कपड़ों को भी छुआ तो उसके कपड़े भी क्या हुए, गोल्ड के हो गए। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड वॉज वाइल्ड विथ जॉय। राजा क्या हुआ, बहुत उत्सुक हुआ, उसे यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई, उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई और वो खुश भी हुआ, यानी वो खुशी से झूम उठा। ही रन अराउंड द रूम टचिंग एवरीथिंग ही कुड सी, चेयर, टेबल, अलमीरा, डोर, विंडो, etc। उसने दौड़कर अपने रूम की सारी चीज़ों को छू लिया। उसके रूम में चेयर, टेबल, अलमीरा, डोर, विंडो, एवरीथिंग, सब चीज़ों को उन्हें छूकर क्या किया, गोल्ड का बना दिया। एवरीथिंग हैड टर्न इनटू गोल्ड। मिडास थॉट, नाउ आई विल श्योरली बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो मिडास ने सोचा कि हाँ, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया हूँ। द किंग सून फ्लेट हंग्री एंड वेंट डाउन टू इट हिज ब्रेकफास्ट। राजा को भूख लगी थी, राजा अपना ब्रेकफास्ट करने बैठा ही था। नाउ अ स्ट्रेंज दिस थिंग्स हैपन। राजा को जल्दी ही भूख का एहसास होने लगा। राजा अपना नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन व्हेन ही राइज्ड अ ग्लास ऑफ क्लियर कोल्ड वाटर टू ड्रिंक। जब उसने पीने के लिए साफ ठंडे पानी के एक गिलास को उठाई, ही टर्न इनटू लिक्विड गोल्ड। वह तरल सोने में बदल गई। As he picked up an apple to eat, he turned into golden apple। जैसे ही उन्हें पानी उठाया पीने के लिए तो वो पानी क्या हुआ, गोल्ड में बदल गया, यानी लिक्विड गोल्ड में बदल गया। उसके बाद उन्हें जब एप्पल उठाया खाने के लिए तो एप्पल भी क्या हुआ, गोल्डन एप्पल, यानी सोने का एप्पल, सोने का सेब बन गया वो। वॉट एवर ही टच इट टर्न इनटू गोल्ड। अब वो जो भी छूता वो सब सोने के बन जाते। बिफोर ही कुड इट और ड्रिंक इट, इट टर्न इनटू गोल्ड बिफोर ही कुड ईट एंड ड्रिंक इट। अब जब भी वो किसी चीज़ को छूता वो सोने की बन जाती, पहले उसके खाने के पहले या पानी भी छूता तो वो भी वो गोल्ड की बन जाती। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगने लगी। ऑल वॉज गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सब चीज़ सोना,
यानी सब चीज़ सोने के में बदलती जा रही थी। हिज लिटिल डॉटर कम रनिंग इन फ्रॉम द गार्डन, उसकी जो छोटी बेटी थी मैरीगोल्ड, वो गार्डन से दौड़ती हुई आई। ऑल ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर शी वॉज dearest to him, but as soon as the king touched her, the little girl was changed into a golden status. She was no more alive. जैसे उसकी बेटी दौड़कर उसके पापा के पास आई तो उन्हें अपनी बेटी को क्या किया, छू लिया, और जैसे उन्हें अपनी बेटी को छुआ तो वो क्या हुई, वो सोने में बदल गई। शी वॉज नो मोर अलाइव, ऐसे जैसे कि वो कभी जिंदा ही ना थी। अ ग्रेट फियर क्रिप्ट इन टू द किंग्स हार्ट, स्वीपिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हिज लाइफ। इन हिज ग्रीफ ही कॉल्ड upon the fairy who had given him the gift of the golden touch. A great fear crept into the king's heart. राजा के दिल में एक बड़ा सा डर समा गया था। स्वीपिंग ऑल दैट जॉय आउट ऑफ हिज लाइफ, जैसे उसके जीवन की सारी खुशी निकल गई हो। अपने शौक में उसने उस परी को बुलाया जिसने उसके ऐसा यानी गोल्डन टच का ये दिया था, विश पूरी की थी। ओ फेरी, he begged, take away this horrible golden gift. Take all my lands, take all my gold, take everything, only give me back my little daughter. उनने उस परी से भीख मांगी। उनने कहा, ये डरावना जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, गोल्डन गिफ्ट, इसे वापस ले लो। उसके बदले चाहे मेरी ज़मीनें ले लो, मेरा सारा गोल्ड ले लो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, पर मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। इन अ मोमेंट ब्यूटीफुल फेरी टेल appeared before Midas, blessed him and said, do you still think that gold is the greatest thing in the world? No, no, cried the king and said, please forgive me for my native greed. I do not need gold alone. एक क्षण में सुंदर परी ने मिडास के सामने आई और उससे आशीर्वाद दिया और कहा, क्या आपको अभी भी लगता है कि सोना ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है? तो उनने कहा, नहीं नहीं। राजा ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। फॉरगिव मी, यानी मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करो। मुझे अब और सोना नहीं चाहिए, मुझे और सोने की ज़रूरत नहीं है। Are you sure that you no longer wish the golden touch? क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि आपको गोल्डन टच नहीं चाहिए? Asked the fairy. परी ने उनसे पूछा। I have learned my lesson. मुझे मेरा सबक मिल चुका है। Said the king. राजा ने कहा, I no longer think gold is the greatest thing in the world. मुझे नहीं लगता कि सोना ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। द फेरी वॉज मूव्ड बाय द miserable condition of the king. She gave Midas a jug full of water and asked him to wash his hand with the water. Miserable condition of the king, she gave Midas to a jug. परी को राजा की दयनीय दशा पे यानी उसकी दयनीय दशा देखकर उसे तरस आ गया। उन्हें क्या किया, एक पानी से भरा हुआ जग लिया और राजा को अपने हाथ उस पानी से भरे जग में वॉश करने के लिए कहा। हैंड विद द वाटर, आस्क्ड हिम टू वॉश, हाँ वॉश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड टू स्प्रिंकल दैट वाटर ऑन हिज डॉटर and other things so that they could again turn into their original form. उन्हें कहा उसका जो पानी है, स्प्रिंकल है, उसे अब वो उन सब चीज़ों में छिड़क दे जिसे उन्हें पहले छुआ था।
तो वो वो अपने पहले जैसे फॉर्म में आ जाएगी। सेइंग सो द फेरी डिस्पेयर्ड, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। मिडास टुक द जग ऑफ वाटर एंड डिड व्हाट द फेरी हैड आस्क्ड हिम टू डू, और वैसा ही किया जैसा परी ने उससे कहा था। मिडास वॉज relieved of his golden touch. He also got back his daughter and everything was as before. Midas felt relieved and freed himself from the loss of gold. Even today, some people are greedy like Midas. उसने अपनी बेटी और अन्य चीज़ों पर उस पानी को छिड़कने के लिए कहा ताकि वे अपने मूल रूप में वापस आ सके। इतना कहकर परी गायब हो गई। मिडास ने पानी का जग लिया और परी के कहे अनुसार सभी चीज़ों पे छिड़क दिया। उसे अपनी बेटी वापस मिल गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। मिडास ने राहत महसूस की और खुद को सोने की लालसा से मुक्त किया। Even today, some people are greedy like Midas. They are mad after wealth. They want to get more and more money by fear of false means. They think wealth alone can give them real happiness, but they are mistaken. The case of Midas is before us all. Contentment is the greatest wealth, is the real source of happiness in life. आज भी कुछ इंसान बहुत लालची है। वे धन की लालसा में इतने पागल हैं कि उन्हें want to get more and more money for fear and for, वे अधिक से अधिक, वे उचित या बेईमानी से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि धन ही उनकी वास्तविक खुशी दे सकता है, लेकिन उनसे जो गलती हो जाती है, मिडास का मामला हम सभी के सामने है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। आनंद वास्तविक स्रोत है हमारी जीवन का। अगर हम चीज़ों को थोड़े से में संतोषजनक हो जाए, यानी हमें थोड़े से में ही खुशी मिलने लगे, तो हम इतनी लालच ही नहीं करेंगे। और लालच एक बुरी बला है, हमें लालच करना भी नहीं चाहिए। आपको एक लेसन की बुक रीडिंग करके ऑडियो सेंड करनी है।